हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ गए हैं, अखिलेश यादव वाराणसी से हैं। नमस्कार मिस्टर यादव, पूछिए क्या सवाल है एक्सपर्ट से। अखिलेश जी, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। जी नमस्कार। नमस्कार सर, अपना सवाल बलवंत जान हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, आप पूछ सकते हैं। क्या आप एग्जैक्टली पूछना चाह रहे हैं? लोन आप लेना चाह रहे हैं, पहला लोन होगा आपका। और टीवी का वॉल्यूम सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। ठीक है। अच्छा, होम लोन हमें चाहिए जी। ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ बनारस में है। ओके जी तो जी अखिलेश जी, आपका सवाल जो हमें मेल के जरिए इनफैक्ट पिछले हफ्ते मिला था, उसमें आपने कुछ जिक्र किया था गाड़ी लेने की आप सोच रहे हैं और एक लोन आपका पहले से चल रहा है। अच्छा, हाँ गाड़ी लेने का है। जी जी, कौन सी गाड़ी आप लेना चाह रहे हैं? होंडा की लेंगे i10। चलिए, कुछ 2-3 ऑप्शन शायद आपने सोच के रखे हैं। बलवंत साहब बताइए, इनका एक लोन ऑलरेडी चल रहा है जिसकी ईएमआई भी इन्होंने बताई 1100 रुपए के आसपास जाती है और 3 लाख का पर्सनल लोन है ये। इसके अलावा अगर इनको लोन लेना है, एक तो ये कि कितना इफेक्ट पड़ेगा दूसरे लोन पर, ईएमआई की कैलकुलेशन कैसे होगी, और साथ ही कुछ ऑफर्स भी अगर आप बता सके, फिलहाल बैंकों में क्या ब्याज दर मिल रही है। अखिलेश जी को कार लोन चाहिए, तो नॉर्मली जो कार लोन है वो आपकी जो सालाना इनकम है उसका 2 से 3 गुने के आसपास देते हैं। और कार लोन है वो मैक्सिमम 7 साल की ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे होम लोन आपको 15 साल के लिए मिलता है, वैसे जो कार लोन है वो आपको 7 साल के अंदर अंदर आपको रिपेमेंट कर देना चाहिए। जहां तक ऑफर्स वगैरह की आप बात कर रही है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.5% से लेकर 12.5% के बीच में रहता है। परंतु जब भी आप होम लोन लें तो आप जो उसका जो टेन्योर है वो पहले से नक्की कर लीजिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लोग एक बार को शुरू में तो लंबे टेन्योर का लोन ले लेते हैं, परंतु मैंने देखा है कि लोग गाड़ी जल्दी बदल लेते हैं, मतलब 7 साल तक गाड़ी नहीं रखते हैं और गाड़ी जल्दी बदल देते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग लोन रहता है कार लोन, उसका रीपेमेंट करना पड़ता है। तो जैसे एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक है, उनकी जो प्रीपेमेंट पेनल्टी है 5% से 10% के बीच में है। तो आप जब लोन ले रहे हैं तभी आप टेन्योर डिसाइड कर लीजिए, जिससे आपको ये प्रीपेमेंट का पेनल्टी वगैरह नहीं भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस खुद ले सकते हैं तो आप खुद ले लीजिए, जिससे आपको नेगोशिएट करने में फायदा होगा। परंतु पहली बार जब गाड़ी खरीदते हैं तो आपको मुश्किल पड़ेगा इंश्योरेंस लेना। पर अगर रिन्यूअल के टाइम में जरूरी नहीं कि आपने पिछले साल जिससे इंश्योरेंस लिया था उससे ही इंश्योरेंस ले। इसके अलावा आपको कार डीलर है वो फ्री भी वगैरह ऑफर करेगा, कुछ फ्री और एक्सेसरीज वगैरह ऑफर करेगा। मेरा सुझाव रहेगा कि आप जो कई सारे बैंक्स में आपने बताया 10.25 से लेकर 11.5% तक उसमें ब्याज लगेगी, पर साथ ही प्रोसेसिंग फीस वगैरह ऐड ऑन करके लगभग अगर बात करें ऑन एन एवरेज अगर किसी भी बैंक में जाते हैं, लगभग ईएमआई इनकी कितनी बनेगी? और लुकिंग एट द फैक्ट कि इनके ऑलरेडी एक लोन चल रहा है और जैसे आपने बताया कि एक थंब रूल है कि 45% या 50% से ज्यादा ईएमआई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको बाकी खर्चे भी देखने होंगे और बैंक का भी एक क्राइटेरिया रहेगा। यानी प्रोसेसिंग फीस और बाकी खर्च मिलाकर इनकी ईएमआई कितनी बनेगी? देखिए, जैसे मैं उनके लिए 4 लाख का लोन का कैलकुलेशन किया है, तो जो इनकी ईएमआई है वो 2200 रुपए के आसपास पड़ेगी। जी चलिए, और ये जो लोन का टेन्योर है वो मैंने 5 साल गिना है। जी, और 5 साल उसकी अवधि रहेगी, यानी कि जो आप लोन लेने की सोच रहे हैं 5 साल तक आप ले सकते हैं। और अलग अलग बैंक्स में आप अपने एंड पे पता कर सकते हैं। आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस कुछ प्रमुख बैंक है जहां पर आपको बताया कि आपको 11.5% तक ब्याज पर आपको लोन मिल जाएगा। चलिए बढ़ेंगे, हमारे साथ अभिषेक श्रृंगी कोटा से मौजूद है।